Hello dear students, how are you? Myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. तो आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड पिछले लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। तो उसमें हमने देखा था कि मोटा मोटी बात यही है कि आपको कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। अब प्लेट्स हैं तो उनके बीच में सेपरेशन कम है, तो हम उनको इनफाइनाइट शीट मान के उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेंगे। तो जैसे दो प्लेट का हमने किया था उसी को आज हम वापस देखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर तीन प्लेट पे आएंगे। फंडा सब में एक ही है। तो जैसे हमने कहा एक ये प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट है। इसको चार्ज दिया हमने Q1 और इसको दिया है Q2। अब Q1 में से मान लो X चार्ज इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा Q1 माइनस X। Q2 में से सपोज Y इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा Q2 माइनस Y। ठीक है, तो अब इस पे ऐसे इधर चार्ज आ जाएंगे ऐसे, और अंदर भी चार्ज आ जाएगा, लाइक इधर भी ऐसे ऐसे चार्जेस अपीयर होंगे सरफेस पे। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। ये जो D दी हुई है ये बहुत कम है, और इसकी थिकनेस D एंड T, इनकी थिकनेस ये बहुत कम है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जितनी भी प्लेट्स की सरफेसेज है, प्लेट की जो भी सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी यहाँ पर, इनफाइनाइट शीट की तरह। अब मैं पहली इक्वेशन निकाल लेता हूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के। इसको मैं A दे देता हूँ नाम, और इसको कह देता हूँ B। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A जीरो कर देता हूँ। A पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है। अब A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस की वजह से इधर होगा, और बाकी ये वाली सरफेस इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से इधर होंगे, है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा तभी जीरो होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, X की वजह से चार्ज X है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा X बाई A, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इधर वाला देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो इसकी वजह से कितना होगा, तो Q1 माइनस X अपॉन A, ये सिग्मा हो गया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से Q2 माइनस Y अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से Y अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप 2 एप्सिलॉन नॉट सबसे कैंसिल कर दीजिए। X इधर आके कितना हो जाएगा 2X, और ये Y से Y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से X मिला मेरे को Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्लियर है। ऐसे ही मैं Y निकालने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेता हूँ। यहाँ पर इस वाली सरफेस की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकी इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से इधर होगा। तो इसको इसके बराबर कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इधर किधर होगा, तो Y अपॉन A सिग्मा हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर हो जाएगा जो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट साइड में किधर आया, X की वजह से X अपॉन, और Q1 माइनस X की वजह से, और Q2 माइनस Y की वजह से, ये सारे कैंसिल हो गए। 2 एप्सिलॉन नॉट, X और X ये भी कैंसिल हो गया। एक Y इधर से आ गया, कितना हो गया 2Y, और इधर क्या बचा Q1 प्लस Q2। तो Y कितना आया यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज देखो सेम आ रहा है, इस कंडक्टिंग प्लेट के लेफ्ट साइड में और इस कंडक्टिंग प्लेट के इधर राइट साइड में, मतलब इस सिस्टम के आउटर साइड में चार्जेस सेम आएंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इधर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब मैं इसको रफ कर देते हैं और इस चार्ज का बिहेवियर और देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा।
तो अब इसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं। लेफ्ट साइड में कितना आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना, Q1 प्लस Q2/2, और राइट साइड में इधर भी Q1 प्लस Q2/2। इसको इनिशियली कितना दिया था, Q1, और इसको Q2। अब इधर कितना आएगा, तो Q1 में से ये चार्ज घटा दो, वो इधर आ जाएगा, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, तो ये कितना आएगा, Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, तो इधर चार्ज आएगा, यहाँ लिखते हैं Q1 माइनस Q2/2। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा Q2 माइनस दिस, Q2 माइनस दिस, तो ये कितना होगा, Q2 माइनस Q1 प्लस Q2/2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका Q2 माइनस Q1/2, Q2 माइनस Q1/2। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2। मतलब यहाँ पर Q1 माइनस Q2/2 है, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, चल यहाँ तक हमने कल देख लिया था। तो इधर ये Q1 प्लस Q2/2 और ये Q1 प्लस Q2/2, ये दोनों चार्ज यहाँ पर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अंदर यहाँ पर मान लो आ गया आपके मान लो कुछ 2 कूलम आ गया, ये 2 कूलम है, तो यहाँ पर इस साइड में कितना आएगा, इस साइड में ये -2 कूलम। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो अब इसके अंदर और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्जेज है तो यहाँ से निकलेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। हम अभी एकदम इसके नज़दीक की बात कर रहे हैं, नज़दीक की बात करते हैं, तो ये इन्फानाइट शीट की तरह बिहेव करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इसके इधर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ तो यहाँ पर कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव। चार्जेस कैसे होंगे यहाँ पर, नेगेटिव। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जनरेट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा ऐसा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब हम देख लेते हैं वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैल्यू देख लें। देखो पहले मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताओ किस किस की वजह से होगा। यहाँ तो जीरो नहीं है, जीरो तो यहाँ था। यहाँ किसकी वजह से होगा, यहाँ पर इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। क्योंकि ये सेपरेशन बहुत कम है तो हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अगर तुम देखो तो इस Q1 माइनस Q2/2 का यहाँ पर इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q1/Q2/2 का होगा, लेकिन अपोजिट होगा। तो इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी कैंसिल हो जाएगा और इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक तो इस चार्ज का और एक इस चार्ज का। ये ध्यान रखना, चार्ज अगर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि बीच में प्लेट आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ख़त्म हो जाएगा, नहीं, प्लेट के अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करता है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई मीडियम हुआ, जैसे हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कुछ अलग हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लेवल से कम हो जाएगा, के से कम हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो यहाँ पर कितना होगा, इसकी वजह से
इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होगा यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू ए, ये तो होगा यहाँ पर सिग्मा, ये चार्ज है, ये एरिया, ये हो गया सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इतना ही शायद इसका होगा क्योंकि ये चार्ज भी सेम है, तो मल्टीप्लाई कर दें अपन इसको 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना होगा, अंदर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर, तो दोनों ऐड होंगे। पॉजिटिव की वजह से उधर कितना होगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये तो हो गया चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा, चार्ज सेम है, सिर्फ अपोजिट नेचर है चार्ज का, तो डायरेक्शन इसकी भी इधर होगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ पे, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक नोट करें। अच्छा, अब इनकी कॉर्नर पे देखते हैं, तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, इसके कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है यू। अंदर एकदम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पैरेलल लाइंस होती है, कॉर्नर पे थोड़ा सा बैंड होता है। क्यों होता है बैंड? तो इसलिए होता है कि अगर आप कह रहे हो कि ये भाई एक कॉर्नर है, अब कॉर्नर को आप कितना भी शार्प बना लें, कुछ ना कुछ अगर उसको आप जूम करेंगे तो कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर जरूर रहेगी। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इसलिए यहाँ पर कॉर्नर पे कारो बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 प्लेट की बात की। अब अगर 3 प्लेट होंगी तो क्या होगा, फंडा वही है बिल्कुल सेम। सपोज 3 या फिर 4 प्लेट, कुछ भी ले लो आप, 3 प्लेट पर अपन ख़त्म कर देते हैं। मान लो 3 प्लेट्स हैं, 1 2 और ये 3, और सेपरेशन बहुत कम है इनके बीच में। इसको चार्ज दिया आपने Q1, इसको दिया Q2 और इसको दिया Q3। इधर आ गया मान लो X, तो इधर कितना आएगा Q1 माइनस एक्स। यहाँ पर आ गया Y, तो यहाँ पर कितना आएगा Q2 माइनस वाई। और यहाँ पर आ गया मान लो Z, तो इधर अंदर कितना आएगा Q3 माइनस Z। हम मान के चल रहे हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। अब पहले मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ X, मतलब ये जो चार्जेज हैं इनकी वजह से किधर होगा, इधर। बाकी इसके जो इधर सारी प्लेट्स हैं उनकी वजह से इधर होगा। ये Q1 माइनस एक्स की वजह से, Y की वजह से, Q2 माइनस वाई की वजह से, और Q3 माइनस Z और Z की वजह से। तो पहले X की वजह से इधर कितना होगा, तो X अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा हो गया। ठीक है, और इसको अपन बराबर कर देंगे राइट साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो राइट साइड में चार्ज कौन सा है, Q1 माइनस एक्स, तो Q1 माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस
वाई की वजह से वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट Q2 माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट Q3 माइनस z अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, और इधर क्या बचेगा Q1, ये y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस Q2 बचेगा, और अच्छा एक z का भी रह गया इधर, प्लस z अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। z और z ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस क्या बचेगा Q3। तो x कितना है यहाँ से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। चाहे 2 प्लेट हो, चाहे 3 प्लेट हो, चाहे n प्लेट हो, इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा। कितना? सारी प्लेटों का चार्ज आप ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 से। ऐसा नहीं कि तीन प्लेट हैं तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, n है तो n से करेंगे, नहीं, हमेशा कैसे डिवाइड करेंगे 2 से। ऐसे ही सिंपली आप z भी निकालेंगे तो इधर भी कितना आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। ठीक है, तो इधर भी उतना ही आएगा, उधर भी इतना ही आएगा। अब अंदर का चार्ज आप निकाल लें। अब आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर जितना चार्ज होगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पर जितना चार्ज होगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, अपोजिट होंगे। यहाँ का चार्ज हमेशा अपोजिट होंगे, यहाँ का चार्ज हमेशा अपोजिट होएगा। तो 3 प्लेट हो चाहे n प्लेट हो, चार्ज हमेशा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स में। ठीक है, चलिए अपन एक एग्जांपल करते हैं और क्लियरिटी आएगी एग्जांपल से। जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, और इसको चार्ज दिया आपने 2 कूलम और इसको दिया आपने कितना लें 4 कूलम। तो इधर कितना आएगा चार्ज 2 + 4 / 2 3। इधर कितना आएगा 2 + 4 / 2 3। अब देखो 4 था, 3 इधर आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 1 कूलम। तो यहाँ +1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, हमेशा -1 ही आएगा। अब देखो 3 और -1 कितना हुआ 2 हो गया, सिंपल सी बात है, आप चेक कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम अपन एक नहीं बल्कि 3 प्लेट लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इस 1 कूलम नहीं, इसको 2, इसको 4 और इसको दे देते हैं अपन 6। ये कूलम चार्ज है इस पर। तो इधर कितना आएगा 2 + 4 + 6 12/2 6 कूलम। इसके इधर कितना आएगा 2 4 + 6 + 2 12/2 6 कूलम। तो यहाँ पर 6 कूलम, यहाँ पर 6 कूलम। अब देखो इस प्लेट पे 6 कूलम ही था, 6 उधर चला गया तो इधर कितना आएगा 0। अब 0 का अपोजिट क्या होता है 0, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे 4 था, 0 इधर गया तो इधर कितना आएगा +4। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आना चाहिए -4, और 6 और -4 कितने होते हैं 2। ठीक है, तो ये हमेशा चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप कुछ भी करके देख लीजिए। ठीक है, चलो अपन 4 प्लेट ले लेते हैं, 1 2 3 4। इस पे 2, इस पे -2 6 4। इधर कितना आएगा 2 -2 6 4 6 4 10 10/2 5। तो इधर भी कितना आएगा 5। आँख बंद करके ठोक दो, 5 इधर था,
टोटल चार्ज 4 था, 5 इधर आ गया तो इधर कितना आएगा -1, 5 - 1 4, यहाँ -1 तो यहाँ कितना आएगा प्लस का 1, 6 था 1 इधर चला गया, पीछे कितना बचा 5, वो इधर आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आएगा -5। अब टोटल चार्ज -2 ही था, यहाँ -5 आ गया तो इधर कितना आएगा प्लस का 3 और -5 -2, अगर यहाँ +3 है तो यहाँ कितना आएगा -3, 5 और -3 2, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। फाइनली आप यहाँ पे आके चेक कर लो, ठीक है। तो आप चाहे कितनी प्लेट्स हों ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि जैसे अगर इसको मैं Q1 दूँ और इसको Q2 दूँ तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इधर कितना था Q1 + Q2/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी Q1 + Q2/2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था Q1 - Q2/2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है। आप इसको, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ भी ये एनर्जी यहाँ पर है। एनर्जी डेंसिटी जैसे हमने कहा था ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है 12 एप्सिलॉन नॉट E², है ना। अभी उस पर चर्चा करेंगे। 12 एप्सिलॉन नॉट E²। तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचने की बात यह है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय प्रैक्टिकल हमें पता चला कि जब आप इन कंडक्टर प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी कनेक्टिंग वायर से, तो सिर्फ अंदर के चार्जेस, ये चार्जेस जो हैं, ये वाले, ये जो चार्जेस है, अगर आप इनको कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आ जाते हैं और चार्ज एक दूसरे को मैनेज कर देते हैं। इसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। जब आप अगर कोई कनेक्टिंग वायर लगाएंगे ऐसे, और मान लो ऐसे बल्ब लगा देते हैं आप बीच में, तो ये बल्ब जलता है कुछ सेकंड के लिए और ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाहर वाले चार्जेस वैसे के वैसे रहते हैं और ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा ही रहता है। ये कभी यूज़ नहीं होता, ये कभी भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी इस प्लेट से लेके कहाँ तक फैली हुई है, इन्फिनिटी तक। आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई एनर्जी यहाँ से इन्फिनिटी तक फैली हुई है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सी एनर्जी यूज़ में आती है? सिर्फ इन प्लेट्स के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाली एनर्जी। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर ही आए, बाहर आए ही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर ही आए, बाहर आए ही ना। तो क्या करें? तो अगर मैं इसको चार्ज एक को पॉजिटिव दूं और दूसरे को नेगेटिव दूं तो ऐसा पॉसिबल है। कैसे? जैसे ये दो प्लेट्स हैं, सेपरेशन बहुत कम है बीच में, इसको दिया आपने Q और इसको दिया -Q। अब इधर चार्ज कितना आएगा? Q1 + Q2/2, तो Q - Q/2 मतलब 0। अगर चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज कितना आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ 0 आया, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना आएगा? प्लस का Q, और यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का Q। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा और बाहर यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सोच के देखो, यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है। इस पॉजिटिव का यहाँ पर जितना होगा उतना नेगेटिव का इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
इसका मतलब बाहर कोई एनर्जी नहीं है। अब जो भी एनर्जी है वो कन्फाइंड रीजन में है, इस रीजन में, और अब हम इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को जिसमें इस तरीके से आप एनर्जी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, इन्हीं सिस्टम को क्या कहा जाता है? दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर। क्या कहेंगे इसको? कैपेसिटर। ठीक है, तो आगे अभी हम आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म हो गया, हम कैपेसिटर पे आ चुके हैं। कैपेसिटर में बेसिकली वही सब बातें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में की है, बस फंडा ये है कि हम इसके बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बाहर का चार्ज वैसे ही ख़त्म नहीं होता, वो कभी बाहर जो भी चार्ज होगा ना यहाँ पे कभी यूज़ नहीं आएगा आपके। आप वायर लगा दें, बैटरी लगा दें, ये चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। सिर्फ अंदर वाली प्लेट पे जो चार्ज होता है वही चेंज होता है। तो हमने एक को क्यू दिया, एक को माइनस क्यू दिया, तो बाहर चार्ज आया ही नहीं, तो मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इसी सिस्टम को क्या कहता है? कैपेसिटर। अभी ये पैरेलल प्लेट है तो इसको कहेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या फिर इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर या फिर कंडेंसर, नोट करें। अब इसके अंदर ये एनर्जी कितनी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आज थोड़ी सी। जैसे हमने कहा था ना कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होता है वहाँ पर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मैं अभी वही प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, सुनना ध्यान से। वैसे ये मैं दोबारा पढ़ाऊँगा कैपेसिटर में, बट आज अब और कोई टॉपिक है नहीं तो यही पढ़ा देते हैं वापस, क्योंकि आज आपका अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म हो चुका है, जो ख़त्म हो गई। तो देखना ध्यान से, ये दो प्लेट्स कैपेसिटर की, इसको चार्ज दिया मैंने Q और इसको दिया माइनस Q, तो बाहर तो कुछ चार्ज आएगा नहीं, चार्ज कहाँ आएगा? अंदर, और यहाँ पर भी अंदर माइनस चार्ज आएगा ऐसे। ठीक है, और ये सेपरेशन है सपोज D, कितनी सेपरेशन? D बहुत कम है। ठीक है, अब एरिया A है, एरिया कितना है? A। नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? चल Q1 माइनस Q2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2Q/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। यहाँ पर सिग्मा कितना होगा? Q/A, तो यहाँ पर सिग्मा है, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस का सिग्मा। माइनस का सिग्मा कितना होगा? माइनस Q/A। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है? ये वाली प्लेट इस प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है? तो फोर्स कितना होगा? इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना है? माइनस Q, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। किसकी वजह से? E ड्यू टू सिग्मा।
माइनस सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता। तो यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा वो नेट नहीं बल्कि सिग्मा का लूँगा। तो सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वहाँ पर, तो फोर्स लगा माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और सिग्मा कितना है, क्यू बाई ए, तो फोर्स कितना आया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देख लो तो मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स लग रहा है। अब ये देखो फोर्स है ना कांस्टेंट है, ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी कब आती है, जब आप कुछ वर्क करते हैं तभी तो एनर्जी आती है, आप कुछ वर्क करते हैं। अब इस प्लेट को यहाँ पर सस्टेन करने के लिए आपको इतना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब वर्क कैसे होगा, ये कैपेसिटर बनाया कैसे, मान लेते हैं कि इनिशियली दोनों प्लेट्स चिपकी हुई थी, एक में पॉजिटिव था दूसरे पे नेगेटिव था, दोनों ऐसे चिपकी हुई थी। अब आपने इसको खींचा कितनी डिस्टेंस तक, d डिस्टेंस तक, तो बन गया कैपेसिटर। तो ये d डिस्टेंस तक धीरे धीरे अगर आप खींचेंगे तो आपका वर्क किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। आपका वर्क किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में या फिर एनर्जी में। तो आपने फोर्स कितना लगाया F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d, फोर्स कितना लगाया F, डिस्प्लेसमेंट d, तो आपने वर्क कितना किया F इंटू डी, वही इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है और तो कुछ नहीं आया। मैं मान लेता हूँ इनिशियली दोनों प्लेट्स ऐसे थी बहुत पास पास, इसमें पॉजिटिव था इस पर नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बहुत नज़दीक थी। फिर आपने क्या किया, इसको खींच के यहाँ ले आए d डिस्टेंस तक। तो आपने जो वर्क किया ना वही वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो आपने वर्क कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट d। अब मैंने डायरेक्ट क्यों ली दिया, इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, फोर्स कांस्टेंट है इसलिए। तो वर्क हुआ आपका, फोर्स हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये इंटू टी। तो ये फोर्स आया, ये फोर्स किस में गया, तो ये फोर्स गया पोटेंशियल एनर्जी में, इसको कह देता हूँ मैं यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी में। इन्फिनिटी में मैं वैसे ही जीरो मान रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये आपका वर्क आया, क्या मैं देखूं इसमें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई कितना है इसमें, ई कितना है इसमें, इसकी वजह से q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आया q बाई a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं q बाई a एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख दूँ, e, q स्क्वायर अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे a एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो नीचे ये बन गया। तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, e, दिस इज हाफ, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज e का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा a इंटू डी, और ये किस में गया, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी में। अब a इंटू डी, इसका एरिया a है और डिस्टेंस d है, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ a इंटू डी, तो u अपॉन वॉल्यूम कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो ये आ गया ना, एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हम डिराइव करना, हमने कहा था कि हम कैपेसिटर में डिराइव करेंगे, तो आज हमने डिराइव कर लिया एनर्जी डेंसिटी। देखो यहाँ पर जो भी एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, ठीक है, और तो कोई फील्ड है नहीं। तो मैंने इसकी एनर्जी जो आई थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला
फॉर्मूला घुसेड़ दिया तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब जहाँ पर भी अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, नोट करें इसको। और यही एनर्जी, ये जो अभी एनर्जी आई आपके पास, यही एनर्जी हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर की, इसको कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, तो टुडेज माय क्लास इज़ ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, और कंडक्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना भी आपके पास मटेरियल है उसको अब लगाना शुरू करें। 12th का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब कैपेसिटर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आगे के चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर है। पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिटरली बहुत बड़ा है। कैपेसिटर में 12 या 13 लेक्चर लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप पूछें। ठीक है, और अपना बंसल का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या जो ऐप है उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं, बाय।